दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से एक्साइज पॉलिसी को लेकर कल सीबीआई ने 9 घंटे तक लंबी पूछताछ की और पूछताछ के बाद जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि सीबीआई दबाव बना रही थी कि आम आदमी पार्टी छोड़ दो और मुख्यमंत्री बन जाओ। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल जी हैं। 9 घंटे की पूछताछ और उसके बाद इस तरह का बयान किस तरह? 9 घंटे की पूछताछ, उसके बाद जब बाहर आए तो बयान एक कागज से पढ़ के दे रहे थे, जो कागज उनको दिया गया था। तो कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी थी, वो तो सिर्फ तोते की तरह उसको रट रहे थे। ये सोचने की जरूरत है। देखिए, गंभीर मुद्दे हैं करप्शन के, उस पर जवाब देना चाहिए आम आदमी पार्टी को। वो सब मुद्दों की बात कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे। आपने 144 करोड़ क्यों माफ किए? भाई आप कहते हैं कोरोना काल था इसलिए माफ कर दिए। तो भाई वो जो छोटे छोटे उद्योगपति थे, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, दुकानदार थे, जिनके फिक्स चार्ज आ रहे थे कोरोना के समय जब शटडाउन था 1 महीने का, उनके क्यों नहीं माफ किए? लिकर माफिया के क्यों माफ किए? 30 करोड़ ईएमडी भी लिकर माफिया की माफ की। सारी सहूलियतें उनको दी। स्कूल के पास दुकानें खोल लो, कॉलेजेस के पास खोल लो, पूजा स्थलों के पास खोल लो, रेजिडेंशियल एरिया में दुकानें खुली क्योंकि उनका फायदा होगा। भाई उन्होंने क्या किया, जहां पे ज्यादा बिक्री है वहां पे दुकानें खोल लो, चाहे उसका सोशल इंपैक्ट कुछ हो उसको नहीं देखा। इससे क्या दिखाता है? सारा ये दिखाता है कि उनके पैसे की उगाही हो रही थी। आप सब छोड़िए ना, केजरीवाल जी कहते थे कोई भी करप्शन करे एक स्टिंग लाओ, मुझे दो, मैं कार्रवाई करूंगा। भाई सनी मारवा जी के पिताजी, मारवा जी महादेव लिकर वाले, कुलदीप मारवा जी शायद उनका नाम है, 13 नंबर एक्यूज पे है सनी मारवा। उनके पिताजी का खुद स्टिंग आया हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कैसे आम आदमी पार्टी को 2 नंबर के पैसे देने पड़ते थे। जो 2 से 12% कमीशन की, उसका 6% हिस्सा आम आदमी पार्टी को पास जाता था। ब्लैक मनी अरेंज करने में कितनी दिक्कत होती थी। वो खुद ही ये समझा रहे हैं कि 250 करोड़ तो हमने दिए ब्लैक में, बाकी ने 500 करोड़ तक दिए। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि करप्शन का ये चार्ज, लेकिन केजरीवाल तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की तुलना शहीद भगत सिंह से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस जमाने के भगत सिंह हैं वो लोग। बड़ी बड़ी हास्यास्पद बात से ज्यादा मुझे दुख होता है। मतलब क्या कल्चर हो गया इस पार्टी का। हमारे महान लोग, महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, उनकी तुलना आप सिसोदिया जी से कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन जी से कर रहे हैं। वो लोग जेल गए थे देश की आजादी के लिए, अंग्रेजों से लड़े थे, अपनी जान की परवाह नहीं की थी। और तुम लोग जेल जा रहे हो क्योंकि तुमने करप्शन की है। शर्म आनी चाहिए इनको ऐसी बातें करते हुए। आज महात्मा गांधी जी की याद आ रही है, जब वो अपनी दीवार के पीछे से महात्मा गांधी जी की फोटो हटा दी तब नहीं ध्यान आया था। गुजरात चुनाव आ गया तो ध्यान आ रही है। भगत सिंह के परिवार ने भी आपत्ति की है। उनका कहना है कि हमारे नाम का इस्तेमाल मत ये तो कीजिए। आपत्ति लायक, ये तो घोर भत्सना करने लायक स्टेटमेंट है। भगत सिंह जी हैं, ये महात्मा गांधी जी हैं। अरे उन महान लोगों के बारे में कभी पढ़ के आओ, तब आपको पता चलेगा। इनकी राजनीति झूठ से शुरू हुई थी, झूठ पे चली है। मुझे लगता नहीं आगे ज्यादा दिन ये झूठ चलेगा। मनीष सिसोदिया जी गुजरात गए चुनाव प्रचार करने। उनका कहना है कि दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है वो इतना बेहतर है कि गुजरात के लोगों को समझा देंगे तो मोदी जी को वोट ना देके सारे सब वोट जो है आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा और वो उनकी पार्टी। देखिए, मैं सीरियसली बताता हूँ, पिछले 8 साल में कोई एक सीरियस डिबेट मैंने कहीं नहीं देखी इनके एजुकेशन मॉडल पे। एक सेकंड में इस पे जाना नहीं चाहता आज मैं एजुकेशन में, बिकॉज ये लिकर से भटकाना चाहते हैं। 2 चीजें बता रहे तो आपको इनके पूरी मॉडल की वो आ जाएगी। इतना अच्छा मॉडल हुआ तो दिल्ली की पिछले 8 साल में जनसंख्या तो बड़ी होगी ना, तो फिर स्कूल में बच्चे भी बड़े होंगे। भाई दुगने तो हो गए होंगे। अब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। दिल्ली सरकार के 1040 स्कूलों में शीला जी के समय में 8 साल पहले 16 लाख बच्चे पढ़ते थे। आज उसकी फिगर सिर्फ 16.25 लाख है। इतनी अच्छी एजुकेशन कर दी, लेकिन बच्चे क्यों नहीं बढ़े? 800 से ऊपर स्कूलों में 80% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 50% स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। 62,000 टीचर्स में से आधे गेस्ट टीचर्स चल रहे हैं, काफी जगह टिन की शेड में चल रहे हैं। देखिए, ये प्रोपोगंडा करते हैं, एड बजट पे दिखाते हैं मैंने कुछ किया, जबकि किया कुछ नहीं होता। मैं तो और पूरी पोले खोल दूंगा। तो गुजरात के लोग एक्सेप्ट करेंगे इस नैरेटिव को, आपको लगता है? देखिए, वो कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये होगा नहीं। जैसे वो उत्तराखंड में इन्होंने हवा बनाई थी और गुब्बारा फुस हो गया था, वो यहाँ होने वाला है इनका। धन्यवाद। धन्यवाद। तो साफ तौर से मुदित अग्रवाल जी, इनका कहना है कि सीबीआई ने इतनी लंबी पूछताछ की लेकिन इसमें जो नतीजा निकलना चाहिए वो नतीजा नहीं निकल रहा है और पूरा नैरेटिव जो है वो झूठ की बुनियाद पर है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।
ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।